शरद यादव ने सरकार से पूछा, लाखों छात्रों के भविष्य पर सरकार क्यों नहीं दे रही है जवाब। आइए 7 दिन में उन्होंने कहा था हम कर देंगे और रिपोर्ट 7 दिन बाद आई है। अब रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन लगेंगे? तो हमने प्रिविलेज मोशन दिया है। यूपीएससी छात्रों के मुद्दे पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कहा सरकार जल्द करे फैसला। मेरा सरकार से यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं उनके हितों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बयान, 2011 से पहले वाली प्रक्रिया बहाल करे सरकार, उससे कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं। हम ये चाहते हैं कि सी सेट को बिल्कुल समाप्त किया जाए, जैसे पहले चलता था 11 से पहले, उसी पैटर्न पर आईएएस के लिए प्रीलिम और मेन परीक्षाएं हों। उससे कम पे समाजवादी पार्टी तैयार नहीं? बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सारी भारतीय भाषाओं का अपमान है। सूत्रों के मुताबिक 3-4 दिन में वर्मा कमेटी पर फैसला ले सकती है सरकार। आज प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं जेटली। अरविंद वर्मा कमेटी ने गुरुवार को सौंपी थी रिपोर्ट में सीसेट को सही ठहराया, कहा परीक्षा रोकना मुश्किल। यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं छात्र। सरकार ने संसद में रखी वर्मा कमेटी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। द्विपक्षीय व्यापार, परमाणु ऊर्जा, भारत की जासूसी, आतंकवाद समस्या सहित अफगानिस्तान की अशांति पर वार्ता। अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे मोदी, मुलाकात के एजेंडे पर भी हुई चर्चा। अमेरिका और भारत ने एक सुर से की पाकिस्तान से मांग, 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को सजा दिलाई। पाक जमीन से खत्म हो अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप। भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सुषमा ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनाई दो टूक, कहा जासूसी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। नटवर सिंह की किताब पर नहीं थमा बवाल, कांग्रेस नेता राजू बब्बर ने बोला नटवर सिंह पर हमला, कहा नाम की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं नटवर। कभी कहते हुए अजीब सा लग रहा है कि वहां रे नटवर लाल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया ट्वीट, कहा जैसा नटवर का नाम वैसा काम। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा नटवर के लिए एक जिंदगी काफी नहीं, बुढ़ापे में बीजेपी में जाने की तैयारी। राहुल गांधी ने नहीं तोड़ी चुप्पी, संसद पहुंचने पर नटवर की किताब पर पूछे सवाल का नहीं दिया जवाब। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, नटवर सिंह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने नटवर सिंह को बताया झूठा, उनके खिलाफ की नारेबाजी। एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी थी चुप्पी, कहा मैं खुद किताब लिखूंगी। आज तक के सवाल पर बोली सोनिया गांधी, मेरी किताब से सामने आएगा सच। सोनिया ने कहा मैं अपनी सास का गोलियों से छलनी शरीर और पति का कत्ल देख चुकी हूं, ऐसे में ऐसी बातें मुझे दुखी कैसे कर सकती हैं। अगले महीने आ रही है नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ। आज तक से खास बातचीत में नटवर सिंह ने किए कई खुलासे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए, जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी। किताब में नटवर सिंह ने लिखा, पीवी नरसिम्हा राव से पहले शंकर दयाल शर्मा को मिला था पीएम बनने का ऑफर। नटवर सिंह ने कहा 2 महीने पहले सोनिया और प्रियंका आई थी उनसे मिलने, किताब को लेकर थी आशंकित। नटवर सिंह का दावा, उन्हें किताब में काटछांट से किया था इनकार, लेकिन भरोसा दिया था कि किसी का चारित्रिक हनन नहीं होगा। चीन ने पहली बार कबूल की एलओसी उल्लंघन की बात। चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल गेंग यानशेंग ने कहा कि 2013 में हुई थी देपसांग घाटी में घुसपैठ। कर्नल गेंग ने कहा कि
एलएसी की सही स्थिति स्पष्ट नहीं होने से होती हैं ऐसी घटनाएं। इसी वजह से सीमावर्ती क्षेत्र में हुई कुछ घटनाएं। न्यूज एजेंसी भाषा के हवाले से खबर 2013 से लद्दाख के पास एलएसी में चीन कर चुका है कई बार घुसपैठ। नए सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह ने संभाला पदभार। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की दिन की शुरुआत। उसके बाद साउथ ब्लॉक में सुहाग को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा सीमा पर उकसाया गया तो तुरंत दिया जाएगा जवाब। सुहाग ने कहा जवानों का भरोसा बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता। अत्याधुनिक हथियारों से जवानों को लैस करेंगे। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़। जवानों ने 2 आतंकी मार गिराए। छब्बीस 27 जुलाई को सीमा में घुसे थे आतंकी। बाकी के आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने की घेराबंदी। स्पीकर ने ली थी अटॉर्नी जनरल की राय। अटॉर्नी जनरल ने कहा था नेता विपक्ष पद की हकदार नहीं है कांग्रेस। बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने की राष्ट्रपति से शिकायत। सांसद चुने जाने के बाद भी राजस्थान में मंत्री पद रखे हुए हैं सांवरलाल जाट। कांग्रेस ने की राष्ट्रपति से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। सांसद चुने जाने के बाद सांवरलाल जाट विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी बने हुए राजस्थान के जल संसाधन मंत्री। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के मूड में कांग्रेस। आलाकमान बगावत की मिल सकती है सजा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर मांगी चौधरी वीरेंद्र सिंह से सफाई। 3 दिन में देना होगा जवाब। जींद रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के दिए संकेत। कहा 2-3 दिन में हो सकती है मोदी से मुलाकात। 18 अगस्त को करेंगे अमित शाह का अभिनंदन। जींद रैली में छलक पड़े कांग्रेस नेता की आंख से आंसू। हुड्डा की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैं एक बात समझता हूं कि आपकी राय यह है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़े। कांग्रेस से मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। चौधरी वीरेंद्र। हाईकोर्ट के फैसले से आहत ई रिक्शा चालक आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। रिक्शा चालकों को गडकरी से मदद की आस। बैटरी रिक्शा संघ के मुताबिक गडकरी ने ई रिक्शा चालकों को किया है वादा। केंद्र सरकार नहीं लगने देगी ई रिक्शा पर बैन। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। जनता के लिए कोर्ट ने माना ई रिक्शा को खतरनाक। मुंबई में महिला की दिलेरी से बची बच्चे की इज्जत। एक युवक 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कर रहा था कोशिश। चीख सुनकर बच्चे को महिला ने बचाया। आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यूपी के मुरादाबाद में जेल में खूनी संघर्ष। एक कैदी की हालत गंभीर। झगड़े की खबर के बाद जागा जेल प्रशासन, लेकिन झगड़े की खबर पर प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी। लंबी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खफा। कहा केंद्र सरकार उठाए कदम। पत्नी की हत्या करने वाले कानपुर के करोड़पति पीयूष पर फूटा लोगों का गुस्सा। कोर्ट में पेशी के वक्त वकीलों ने किया हंगामा। वकीलों ने पीयूष को बताया शैतान। कोर्ट परिसर में दौड़ा दौड़ा करके पिटाई। कानपुर में 5 दिन से कार समेत गायब है परिवार। वृंदावन में दिखे थे आखिरी बार। आईजी के आदेश पर केस दर्ज।
रायपुर के अभनपुर में फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत की आशंका। हादसे का शिकार हुई शताब्दी एक्सप्रेस, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन। हरियाणा में रोहतक के सांपला रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, ट्रेन के इंजन में फंस रहा ट्रक का अगला हिस्सा। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा, लुधियाना से दिल्ली आ रही थी ट्रेन। हादसे के बाद घंटों ट्रैक पर फंसी रही ट्रेन, कई दूसरी ट्रेनें भी हुई प्रभावित। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप, बहला फुसलाकर बच्ची को कमरे में बंद कर बनाया शिकार। बच्ची की चीख सुनकर जमा हुए पड़ोसी, बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवक को किया गया पुलिस के हवाले। बिहार के समस्तीपुर में मंत्री वैद्यनाथ साहनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस। बुधवार को कॉलेज में हंगामे की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने दी थी मंत्री वैद्यनाथ साहनी के खिलाफ शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, परिवार ने युवती की हत्या कर शव को जलाया। युवती के प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज, घटना के बाद पूरा परिवार फरार। दिल्ली के गांधीनगर में सौतेले बाप की शर्मनाक करतूत, मकान मालिक के साथ मिलकर 6 महीने तक बेटी से किया बलात्कार, मां ने दर्ज कराया रेप का केस, दोनों आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगाम में अस्पताल से बच्चा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर की तस्वीर। एक दिन पहले ही जन्मी थी मासूम, खुद को ड्यूटी नर्स बताकर बच्ची को उठाया, फिर हुई फरार। दिल्ली में पुलिस की कैद से भागे जालसाज की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड, 2 कारों से आए थे जालसाज की मददगार। जेल रोड से ऑडी कार में बैठकर भागा था आरोपी, पुलिस ने लिफ्ट लेकर किया था पीछा, लेकिन आरोपी नहीं लगा हाथ। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में सेंट्रल बैंक के एटीएम में लगी आग, आग से पूरा कैश जलकर खाक। मुंबई के पास चेंबूर में भी जमीन धसकने की घटना, हादसे में 1 की मौत। भारी बारिश से बेहाल मुंबई, वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लगा ट्रैफिक जाम। साउथ ईस्ट दिल्ली के एमबी रोड पर चलती कार में आग, खाक हो गई पूरी गाड़ी। नाग पंचमी के मौके पर उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुले, साल में केवल आज ही के दिन भक्तों को मिलता है दर्शन। इलाहाबाद और फैजाबाद में नागपंचमी के मौके पर मंदिरों में भीड़, लोगों ने नाग देवता को पिलाया दूध। डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा ने जीता गोल्ड, 13 स्वर्ण समेत 47 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें नंबर पर भारत। साउथहैम्पटन में टीम इंडिया का सरेंडर, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 266 रनों से हराया। पांचवें दिन पहले ही सेशन में 178 रन पर सिमट गए भारतीय बल्लेबाज, इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 से की बराबरी।